हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पद परिचय। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं और उनका परिचय पद परिचय या व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पद है क्या? पद का मतलब सिर्फ यह है कि जब कोई शब्द वाक्य में लिखा जाता है तो वह शब्द ना रहकर पद हो जाता है और आपको किसी भी वाक्य के प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय है। पद परिचय के लिए हमें हिंदी व्याकरण का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात आदि। तो सबसे पहले हम पद परिचय में हम पढ़ेंगे संज्ञा। आप लोगों को पता ही है, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? किसी विशेष ग्रंथ, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में जैसे राम, सीता, सुरेश। प्राणियों के नाम कपिला, सोना, एरावत। अब ये क्या है? कपिला जैसे गाय के लिए आता, सोना हिरनी, एरावत हाथी। स्थानों के नाम दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर। ग्रंथ व नदियों के नाम इसमें रामचरितमानस, रामायण, इस तरह के ग्रंथ आ जाएंगे। अब आई जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, नर, नदी, लड़का, घर आदि। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, बचपन आदि। तो जहाँ पर वाक्य में संज्ञा पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि ये संज्ञा है, फिर संज्ञा का कौन सा भेद है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के बाद आया कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य का संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान, अधिकरण। कर्ता कारक जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो। कारक चिन्ह इसका क्या है? ने तथा विभक्ति रहे, जैसे माता जी ने खाना बनाया, माता जी खाना बनाएंगी। दोनों तरह से विभक्ति चिन्ह हो भी सकता है और विभक्ति चिन्ह से रहित भी हो सकता है। करण कारक जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न हो, इसका कारक चिन्ह क्या है? से। जैसे बच्चे कलम से लिखते हैं, कुछ बच्चे कार से आते हैं। अपादान कारक जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो, कारक चिन्ह इसका क्या है? से। फूल पेड़ से गिरा, विद्यार्थी विद्यालय से घर जाते हैं। इसमें विशेषता क्या है? कैसे? जहां से कोई कार्य प्रारंभ हो, जैसे कल से 1 दिवसीय मैच आरंभ होगा, जिससे डर लगने का भाव प्रकट हो, जैसे राम शेर से डर गया। जिससे तुलना की जाए, जैसे निखिल प्रणव से लंबा है। जिससे विद्या प्राप्त की जाए, जैसे छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। अधिकरण कारक जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो, इससे क्रिया के स्थान काल के बारे में पता चले। वास्तव में क्रिया का आधार ही अधिकरण है। करण चिन्ह में इसमें चिन्ह क्या है? में, पर। क्रिया का आधार बताते हुए को भी स्वीकार्य है, मतलब को भी इसका चिन्ह माना जा सकता है। बच्चे कक्षा में चुपचाप पढ़ रहे हैं, वे छत पर बैठे हैं। संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों से संबंध प्रकट हो, वो कौन? जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यह पुस्तक पुलकित की होगी, पुलकित का घर बहुत सुंदर है। ये क्या हो गए? संबंध कारक।
अब इसके बाद आया आपका कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कारक चिन्ह क्या है इसका? को। अध्यापक जी ने बच्चों को बुलाया, बच्चा फल खाता है। संप्रदान कारक, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, कारक चिन्ह के लिए है इसका। के लिए को उपकार व उदारता का भाव इसमें आता है। जैसे मेहमान बच्चों के लिए उपहार लाए, मेरी दादी गरीबों को खाना देती है। और सबसे अंत में आया संबोधन कारक, किसी को बुलाने सचेत करने के लिए हे, अरे आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। हे प्रभु सबकी रक्षा करो, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो। इसके बाद आया आपका सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, हमें, आप, वे। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक कौन, किसने, क्या, कहाँ। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो, सो, जिसकी, उसकी, उतना, जितना, जैसा, वैसा। निजवाचक आप, आपने, आप, स्वयं, खुद। आपका प्रयोग, एक तो आपका प्रयोग होता है आदरार्थक और दूसरा निजार्थक। अत्यंत आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए, जैसे आप चलिए मैं आता हूँ। और निजार्थक में जहाँ कर्ता या वक्ता स्वयं के लिए आपका प्रयोग करे, जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। ये हो गए आपके सर्वनाम। अब आया विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा विशेषण और लड़का विशेष्य है। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा, अब गुणवाचक विशेषण कौन से हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध जो कराते हैं वो गुणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल की विशेषता का बोध कराने वाले परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले संख्यावाचक, जैसे 2 दर्जन, कई, कुछ इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करें, जैसे यह, घर, वह, लड़की इत्यादि। अंतर क्या है दोनों में? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए। सर्वनाम कौन से हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, जैसे वह जा रहा है। अब यहाँ पे वह क्या है? वह संज्ञा है। सर्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करें, जैसे वह लड़का जा रहा है, तो लड़का क्या है यहाँ पर? संज्ञा। संज्ञा से पहले वह लगा तो यह हो गया सर्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे यह मोहन की पुस्तक है, यह निश्चित हो गया कि यह जो पुस्तक है यह मोहन की है। वह शीला का घर है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द। यह पुस्तक मोहन की है, वह घर शीला का है। इसके बाद आया आपका क्रिया। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जैसे चिड़िया उड़ रही है, रेखा खेल रही है। यहाँ पर चिड़िया के उड़ने का, रेखा के खेलने का, इन क्रियाओं का बोध हो रहा है। अब इसमें क्रिया में आपको बताना होगा कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा ना हो, था जिसमें कर्म ना हो, जैसे बच्चा हंस रहा है, ये हो गई अकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा हो, मतलब जिस क्रिया में कर्म हो। बच्चा खाना खा रहा है, यहाँ पर कर्म है अथवा यह सकर्मक क्रिया हो गई। अब आया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, यहाँ, ऊपर, एकाएक, अभी, वह, कल आदि। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? क्रिया के होने के काल अर्थात समय का पता चले। जैसे जब, अब, तब, कब, पहले, परसों, आज, नित्य, अभी, कभी, इस तरह से। क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, वहां पर रीतिवाचक किस प्रकार क्रिया हो रही है, धीरे धीरे, तीव्र, तेज, अनायास। स्थानवाचक क्रिया के होने के स्थान का पता चले, जैसे निकट, पास, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, दूर, अलग। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के नाप तोल का पता चले, जैसे इतना, उतना, जितना, ज्यादा, थोड़ा आदि। अब आया संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं? जो अव्यय शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के, पास, के, बाहर, के, साथ। ऐसे ही समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसलिए किंतु, परंतु, तथा, अथवा, लेकिन, क्योंकि आदि। ऐसे ही विस्मय आदि बोधक। जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, खेद, घृणा आदि भावों के बोधक होते हैं, वे विस्मय आदि बोधक होते हैं। जैसे ओ, हाय, शाबाश आदि। निपात। निपात भी पूछा जाता है, निपात का भी प्रयोग वाक्य में होता है। तो निपात क्या है? जो अव्यय अभिकारी किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। जैसे ही, भी, तक, केवल, मात्र, भर, तो, सिर्फ। अब देखिए, आपको पद परिचय में मेन क्या याद रखना है। सबसे मेन बात यह है, सबसे पहले संज्ञा, फिर संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, फिर लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, फिर वचन, एक वचन है या बहुवचन है, फिर कारक हो गया। कारक में आपको कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसके बाद आया सर्वनाम। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, उसके सारे भेद आपको याद रखने हैं। कितने? 6 भेद कि कौन कौन से भेद, किस भेद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। फिर लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, फिर वही आपका कारक बताना है, कौन सा कारक है। ऐसे ही विशेषण में विशेषण के भेद की गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक है। फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग बताना, एक वचन, बहुवचन और विशेष संज्ञा या सर्वनाम। फिर क्रिया, क्रिया में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। काल, इसमें क्रिया का कौन सा है? वर्तमान, भूत या भविष्य। फिर ऐसे ही क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक। विशेष क्रिया, जिस क्रिया की विशेषता बताई जाती है। संबंध बोधक, ऐसे ही समुच्चय बोधक। संबंध बोधक बता ही दिया मैंने कि कौन से होते हैं, जैसे के बिना, के साथ, के आगे, के पीछे। ऐसे ही समुच्चय बोधक, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। और विस्मय आदि बोधक में वही हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि। निपात कौन से हो गए? निपात किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देने वाले अव्यय, जैसे तो, ही, सिर्फ, तक, केवल इत्यादि। इस प्रकार आइए अब हम पद परिचय का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको वाक्य दिया गया है, बीरबल अकबर के मंत्री थे। इसमें बीरबल, अकबर और मंत्री को अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया। आपको अब इसका परिचय दे। सबसे पहले आप बीरबल, अब देखिए यहाँ पे बीरबल क्या है, कौन, जैसा कि पता ही चल रहा है, संज्ञा है। संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। अकबर के,
अकबर कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक। मंत्री, अब मंत्री क्या है यहाँ पर? संज्ञा तो है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और ये पूरक शब्द। दूसरा वाक्य लेते हैं हम, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। यहाँ पर आप लीजिए, पहला शब्द जो है रेखांकित है वह है वह और बहुत। वह क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। अब बहुत, बहुत शब्द लिया हमने, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हंसा क्या है? क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बता रहा है, कौन? बहुत हंसा वह, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हंसा क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। अगला लेते हैं हम, वह स्कूल से अभी अभी आया है। इसमें हम स्कूल से, अभी अभी और आया है को करते हैं रेखांकित। स्कूल से, स्कूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा, एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन, पुल्लिंग। स्कूल खुला है या खुली है? तो यहाँ पर हो गया पुल्लिंग। अपादान कारक, अभी अभी, अभी अभी से क्या पता चला? काल का, समय का पता चला। कालवाचक क्रिया विशेषण, आया है क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब आया है अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, आसन्न भूतकाल। भारत महान देश है। अब यहाँ पर भारत को और महान को हम करते हैं रेखांकित। अब भारत क्या है आप बताइए? भारत संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? भारत यहाँ पर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? भारत यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। देश क्या है? देश जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। अगला लेते हैं हम, धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर पड़ोगे। अब धीरे धीरे, धीरे धीरे से क्या पता चल रहा है? किसी काम को के करने की रीति का पता चल रहा है। क्रिया है ना जे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही मान लीजिए एक वाक्य है, वीर पुरुष सबकी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर वीर शब्द है वह रेखांकित है। वीर क्या है यहाँ पर? गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, पुरुष विशेष्य का विशेषण। इस प्रकार से आप पद परिचय बता सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं।